11. Example number 9, पेज नंबर 11. ग्रेजुएटी कॉलेज में ऑलरेडी ये एग्जाम्पल हो चुका है 2021 में. मिस्टर विमल who is not being covered by the payment of gratuity act 1972 retired on November 20, 2019 from ABC Limited. देखिए प्राइवेट एम्प्लॉय है and received 1,86,000 as a gratuity after service of 38 years and 10 months. याद रखिए 38 years and 10 months. कवर्ड है या नॉट कवर्ड है? नॉट कवर्ड. तो आपको कितना ईयर लेना है? 38. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. His salary rupees 8,000 per month up to 31st July 19 and rupees 9,000 per month from 1st August 19. याद रखिए सैलरी में इंक्रीज हुआ है. पहले थी 8,000, 1st August से हो गई है 9,000. He get rupees 500 per month as a dearness allowance. ब्रैकेट में क्या लिखा है? 69% is forming part of salary for calculation of retirement benefit. Calculate taxable amount of gratuity of Mr. Vimal for the assessment year 2021. याद रखिए सबसे पहले आपको करना है. देखिए एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड मेरे को दिखाई दे रहा है. कितनी है एक्चुअल रिसीव्ड? 186. यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट वन 1,86,000. अब देखिए कंडीशन. सबसे पहले लिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है एक्चुअल रिसीव्ड 186. सेकंड मैक्सिमम लिमिट 20 लाख. ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है. देखिए 1/2 इनटू एवरेज सैलरी. बस आपके लिए नया पॉइंट है एवरेज सैलरी. तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो देखे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी के लिए डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सी है? मेरे को दिखाई दे रहा है 20th नवंबर यानी कि 11. 19 है जो रिटायरमेंट का मंथ है वो आपको स्किप करना है. याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब देखिए यहाँ पे उससे पहले का कौन सा मंथ होगा? यहाँ पे 10. तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है जनवरी टू अक्टूबर. 10 मंथ्स आपको करना है. यदि पता ना चले तो ऐसा आपको करना पड़ेगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. आपको 10 मंथ करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसकी जरूरत नहीं. याद रखिए सैलरी कितनी थी? 8,000. कब तक थी? 31st जुलाई तक. तो जुलाई तक यहाँ पे है 8,000. ये सब 8,000 वाले. और यहाँ से कितनी हो चुकी है? 9,000. 9,000 वाले यहाँ तक है आपका 9,000. तो यहाँ पे देखिए बेसिक 10 मंथ सैलरी पहले कर रहा हूँ. बेसिक सैलरी बेसिक पे कितना है? बेसिक पे बोलो बेसिक सैलरी. यहाँ पे देखिए 8,000 इंटू ये 7 मंथ है प्लस 9,000 इंटू 3 ये 56 होगा प्लस 27 83,000. आपको ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा थोड़ी पता चलेगा. प्लस डी पर मंथ डी मेरे को दिखाई दे रहा है 500 इंटू पहले 10. जस्ट मैंने देखे 10 तो ये हो गया 5,000. मगर फॉर्मिंग पार्ट है 69%. तो आपको करना है 69% ऑफ 5,000 3450. बोलिए टोटल 86,450. अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट के लिए कमीशन आई थिंक नहीं है. इसमें कमीशन नहीं है. तो यहाँ पे देखिए मंथली सैलरी एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 86,450 डिवाइडेड बाई 10. ये हो जाएगा 8645. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8645 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड. मेरे को दिखाई दे रहा है 38. चलो बोलो सिंपल फॉर्म 164 255. विच एवर इज लेस 164 255. बोलिए टैक्सेबल सैलरी
कितना 21,745। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट 2 मिनट के लिए। चलो आपको स्क्रीन फोटो निकालना है तो निकाल दो 2 मिनट में। चलो फटाफट स्पीड। चलो कभी बाहर हमें कोई नहीं आएगा। अलाउता नहीं बेंचीस जरा दूर से चाल देखो ना बेटा बैठ अच्छा आटली जैसे बस मारो आपको બધું સેટઅપ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड। फैन चालू कर दूं? नहीं चालू रखो स्लोली। आ बाजू कॉर्नर कॉर्नर नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कहीं उभा हो रहे हैं लेट आવું છે ભાઈ ઉભા રહેવાની વાત કરે છે। एग्जाम्पल नंबर 10। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर सेम 11 नंबर के पेज पे एग्जाम्पल नंबर 10 हम कर रहे हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। मिस्टर मनोज retired on 1st of January 20। देखिए डेट ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन 1st January 20 after a continuous service of 28 years and 7 months and received 70,000 as a gratuity during financial year 2019-20। आधा घंटे के बाद डेट जवाब। during the year 1920 his basic salary was increased from 1800 per month to 2000 per month with the effect from 1st of August 19। याद रखिए पहले सैलरी थी 1800, 1st अगस्त से हो गई है 2000। He was getting dearness allowance, ब्रैकेट में लिखा है forming part of salary at rate of 20% of basic pay। He was in receipt of conveyance allowance। conveyance allowance देखने की जरूरत नहीं है and other allowance ये भी देखने की जरूरत नहीं है। Determine amount of gratuity which can be exempt under section 10 subsection 10 for the assessment year 2021 assuming that he is covered by Act 1972। पहले आपको लिखना है he is covered by Act 1972। Second, he is not covered by Act 1972 and he is government। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होगा? एक्चुअल रिसीव लेस फुल्ली एग्जाम टैक्सेबल 0 हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं करवाता हूँ, बाकी सब दोनों। सबसे पहले क्या है, कवर्ड है या नॉट कवर्ड है? कवर्ड। तो यहाँ पे देखिए कवर्ड के लिए एक ग्रेजुएटी खत्म होने के बाद आप अंदर आ सके, तब तक आराम कीजिए। व्हाट्सएप देख लीजिए आज का। यदि कवर्ड है तो सिंपल देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड अमाउंट इज गिवन ₹70,000। फर्स्ट कंडीशन देखिए एक्चुअल रिसीव्ड 70। सेकंड कंडीशन मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। थर्ड कंडीशन 15 डिवाइडेड बाय 26 ये देखिए इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। याद रखिए रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी मेरे को दिखाई दे रही है 2000 बेसिक। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ लास्ट सैलरी। बेसिक कितनी है? बेसिक 2000 प्लस डीए। इसमें एवरेज की जरूरत नहीं है, डीए मेरे को दिखाई दे रहा है 20% था कुछ। यस 20% 400 ये हो जाएगा 2400। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2400 into number of year service completed and part thereof in excess of 6 months। यस है कितना हो रहा है देखिए, नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड मेरे को दिखाई देता था थोड़ी देर पहले, मैंने देखा था कहाँ पे है 28 years and 7 months यानी कि हो जाएगा 29। चलो बोलो सिंपल फॉर्म, स्पीड थोड़ी कितना
40154 विच एवर इज लेस 40154 तो टैक्सेबल कितनी होगी 29846 ये हो गया आपका आंसर। चलो स्पीड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड मेथड है इसमें ये है कवर बाय एक्ट 1972। अब मैं करने के लिए जा रहा हूँ नॉट कवर बाय एक्ट 1972। क्लियर सबको। चलो यहाँ पे अब लिखते हैं नॉट कवर। अब देखिए कौन सा चेंजेस हो रहा है वो आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ तक कॉमन है, यहाँ पे चेंजेस होने वाला है। ये चेंजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 into average salary, बस एवरेज सैलरी कमिंग सून, एंड into number of years service completed। कितनी 28। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी के लिए डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सी 1 जनवरी 20। ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट का मंथ आपको स्किप करना है तो यहाँ पे होगा दिसंबर, बाद में नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी 10 मंथ आपको जाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जरूरत नहीं है। ओके देखिए पहले सैलरी थी 1800। कब तक 1800 थी 1 अगस्त तक। इट मीन्स जुलाई तक आपका 1800। 1 अगस्त से चेंज हो रही है, यहाँ से हो गई 2000। ये सब 2000 वाला है, ये सब 1800 वाला। तो देखिए बेसिक यहाँ पे देखिए 1800 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 2000 इंटू 2000 वाला मंथ 1 2 3 4 5 बोलिए 9,000 ये है 9000 प्लस 10 मिनट्स बोलिए 19,000 10 मिनट्स के बाद प्लस DA। मेरे को दिखाई दे रहा है ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो ये आपको लेना है। यस है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बोलिए अमाउंट 20% 3800 बोलिए 15,200 ऐड करना है क्या 22,800। अब देखिए एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 22,800 डिवाइडेड बाई 10। ये हो जाएगा 2280। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2280। चलो बोलो सिंपल फॉर्म 31,920 बोलिए विच एवर इज लेस 31,920 टैक्सेबल 38,080। ये एग्जाम्पल आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। 11th एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है नहीं, 11th लास्ट एग्जाम्पल है मैं करवा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल हो जाने के बाद ये लोग अंदर आ पाएगा। एक एग्जाम्पल कर देता हूँ 11th हो जाने के बाद में 15 मिनट का वैसे ही आपको ब्रेक मिलने वाला। और कल भी आपका टाइम रहेगा मॉर्निंग 9:30 to 12:30। कल तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? कल भी आना है, परसों भी आना पड़ेगा क्योंकि तभी सैलरी आपका खत्म हो पाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 11। बाद में 15 मिनट्स का ब्रेक आपको मिलेगा। जब तक मैं यहाँ पे लीव सैलरी का लिख लूंगा सब कुछ यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 11। मिसिस शालिनी चोपड़ा इज वर्किंग विथ 2 कंपनीज। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक साथ 2 कंपनी संभाल रही है शालिनी चोपड़ा। A Limited and B Limited। She retired from A Limited on कौन सी डेट पे रिटायर हो रही है 30th जून 2016। 4 साल पहले रिटायर हो चुकी थी। तो ये वर्किंग नहीं करना है A Limited का।
Salary at the time of retirement 2800, received 16,000 as a gratuity, out of which 4,000 is exempt under section 10 subsection 10 para 3. 4,000 exemption था, पहले मिल चुका है 4,000. It means a maximum limit 4,000 आपको डाउन करनी है. तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट में कितनी लिखूंगा? 19,96,000. 4,000 ही मिली है वहां पे एग्जाम्शन. एग्जाम्शन कितना मिला है वो आपको देखना है. She retired from B Limited on 10th of January 20. Yes, current year में रिटायर हो रही है. After 8 years and 7 months service and receive 192 as a gratuity. आगे देखिए, बेसिक सैलरी एवरेज सैलरी डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन, drawn from B Limited for preceding 10 months. 10 months की एवरेज दी है आपको. Ending on 31st December 19 is rupees 19,000. Average salary directly given. She has received 200 नहीं 2,000 है वहां पे. करेक्शन कीजिए. 2,000 per month as a dearness allowance, which form part of salary for the retirement benefit. Yes, forming part of salary है, आपको ऐड करना है वो भी 2,000 की. And 3% commission on turnover achieved by her. Total turnover achieved by her during period of 10 months. 10 months का ही आपको सेल्स दिया है. 287,500. Determine amount of gratuity. याद रखिए एग्जाम्पल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. Whether she is covered by payment of gratuity Act 1972 or not covered by Act 1972. तो आपको क्या assumption करना पड़ेगा? Not covered. याद रखिए important point. In absence of any information, it is assumed that employee is not covered by the payment of gratuity Act 1972. चलो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन एक्चुअल रिसीव्ड मेरे को दिखाई दे रही है. एक्चुअल रिसीव्ड 192. करंट ईयर में जो रिटायर्ड हुआ है बी लिमिटेड से आपको वर्किंग करना है. बी लिमिटेड इसमें से मिली है 192. एक्चुअल रिसीव्ड 192. सेकंड कंडीशन आपके लिए नया पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है ये चैप्टर का ये पॉइंट का लास्ट पॉइंट. मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे देखिए. वैसे 20 लाख मैक्सिमम लिमिट है, मगर इसमें से एग्जाम्प्टेड कितनी थी? एक्चुअल रिसीव्ड देखने का नहीं है, एग्जाम्प्टेड आपको देखना है. 4,000 इज एग्जाम्प्टेड अर्लियर. तो 19,96,000 इज योर मैक्सिमम लिमिट. इज इट क्लियर? एंड थर्ड वन 1/2 इनटू एवरेज सैलरी कमिंग सून. एवरेज सैलरी आ रहा है थोड़ी देर. इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड 8 years. तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी के लिए सबसे पहले मेरे को 10 मंथ सैलरी करना पड़ेगा, बाद में एवरेज निकलेगा. यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी. बेसिक कितनी है? 19,000 पर मंथ इंटू 10. ये 10 मंथ की सैलरी हो जाएगी 190. डीए आप लिखना है कब? इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. मेरे को दिखाई दे रहा है डीए. कब लिखेंगे? इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ. आपने करेक्शन कर लिया डीए में. 2,000 है, 200 नहीं है. इंटू 10 ये हो जाएगा 20,000. 10 मंथ का डीए, 10 मंथ की बेसिक. कमीशन भी आपको लिखना है 10 मंथ का, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. कमीशन मेरे को दिखाई दे रहा है. कितने परसेंटेज कमीशन है? 3%. 3% ऑफ सेल्स बोलिए. 2,87,500. बोलो अमाउंट कितना? 862 बराबर. टोटल ऑफ फीस कितना? 8625 बराबर है. 218625. यहाँ पे देखिए 1 मंथ एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 218625 डिवाइडेड बाय 10. ये हो जाएगा 2186.2.50, यानी कि 63 कर सकते हैं आप. 21863. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21863. वैसे 2.5 रखेगा तो भी चलेगा, अगर 3 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 21863. बोलिए सिंपल फॉर्म कितना? 837 452. Whichever is less 87
452 बोलिए टेक्सेबल 104 548 ओके। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है आपका कंप्लीट। यहाँ से आगे जो 3 एग्जाम्पल है आपको करना है होमवर्क में। 3 एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 होमवर्क में आपको करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे लीव सैलरी का। ओके बाय बाय।